तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि आपका हर चैप्टर का जितना आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, सारा सवाल आपको मैं क्या करेंगे 5 मिनट का 10 मिनट का लॉन्ग जो भी रहेगा, लॉन्ग सवाल रहेगा 5 मिनट का वीडियो बना देंगे। शॉर्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव तो 1 मिनट का 1.5 मिनट का हो जाएगा। प्लस आपके जैक में फाइनल एग्जाम में जो भी सवाल पूछा गया, मान लेते हैं अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। क्या बता रहे हैं? अभी मैं क्लासरूम में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके फाइनल एग्जाम में कितना मतलब जितना सारा सवाल पूछा रहेगा उसको मैं डील करेंगे। उसके बाद उसमें जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर में बनेगा उसको भी सारे सवाल को डील करेंगे। मतलब एक तरह से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को हर चैप्टर का, और उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे पेज पर देख रहे होंगे, पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो यूट्यूब को फॉलो कर लें। उसके मतलब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम में देख रहे होंगे तो उसको भी आप क्या करें, वहाँ की भी आईडी को फॉलो करें। मतलब जो भी आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे वहाँ पे आप उसको क्या कर लें, फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सबसे पहले फर्स्ट सवाल बताने के लिए जा रहा हूँ। यह एक ऐसा सवाल है जो आपके जैक में पूछा गया सवाल है। जैक 2014 में पूछा गया था, और वो पूछा गया है वो आपका क्या है, कितने नंबर में पूछा गया वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो है आपको पूछा गया है 4 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि पहले सिलेबस में आपको पहले पूछा गया 1, 4, 6 का था फंडा, तो ये 4 नंबर में पूछा गया है। मैं यहाँ पे नंबर भी शो कर देता हूँ। इसे 4 नंबर में पूछा गया था 4 मार्क्स में, और ये पूछा गया है 2014 में पूछा गया। याद रखिएगा किसमें पूछा गया है, 2014 में पूछा हुआ सवाल है। अभी सवाल को कैसे डील करेंगे ये मैं आप लोगों को इसका थ्योरी बढ़िया से लिखा चुके हैं क्लासरूम में। ठीक है, सवाल को मैं डील करने के लिए जा रहा हूँ। आप क्या करो, इसकी अलग से कॉपी ले लो, और जो जो आपका इंपॉर्टेंट सवाल बता दे रहे हैं उसको आप लिखते जाइए, आपको फाइनल एग्जाम में काम देगा। ठीक है, देखिए इसका मैं सोल्यूशन करता हूँ। हाँ, सवाल क्या है, एक बार मैं सवाल को पढ़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा फाइंड द इंटरवल्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा? इंटरवल्स निकालना है ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया हुआ x-1 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, जहाँ x बिलोंग कर रियल नंबर से। मतलब आपको जो इसका इंटरवल लिखोगे वो एक रियल नंबर मतलब होना चाहिए, और x का वैल्यू रियल नंबर होना चाहिए। और जो इंटरवल लिखना है वो किसका लिखना है, इंक्रीजिंग का लिखना है, और किसका लिखना है, डिक्रीजिंग का। आप लोग को पता है इसका डेफिनेशन, आप लोग को मालूम है कि इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन होता है एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहीं हो तो इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स का वैल्यू कहीं लेस देन इक्वल टू 0 तो इस प्रकार के फंक्शन को बोला जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, याद रखिएगा डेफिनेशन, इसमें इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, इसमें भी इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। देखिए आप लोग आपका गिवन में दिया हुआ है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू x-1 इंटू x-2 का होल स्क्वायर। सवाल देख लिए क्या है, x-1 इंटू x-2 का होल स्क्वायर। इसको आप क्या करो 1 मान लो। चलिए इसको डिफरेंशिएटिंग करता हूं, डिफरेंशिएटिंग 1 बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए एफ एक्स को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स होगा। ठीक है, और ये क्या है, u इंटू वी में टूटेगा, ये u इंटू वी में। तो डिफरेंशिएशन का u इंटू वी का फॉर्मूला आपको पता है कि u को छोड़ देंगे, मतलब क्या है कि x-1 को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, v को। पावर से गुना करो, और पावर में आपका क्या करना है, 1 को घटा देना। 2 में 1 चला जाएगा, 2 में 1 चला जाएगा, नहीं बचेगा।
एक नहीं लिखेंगे चलेगा। उसके बाद फिर इसके अंदर वाला करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का हो जाएगा आपका 0, बीच में आपको प्लस देना है। फिर क्या करना है, एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर को आपको छोड़ देना है ना। फिर जब मैं x का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पता होना चाहिए 1 होता है, और ये जो 1 है कांस्टेंट है, बीच में माइनस से माइनस देंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 होता है। ठीक है, फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि इसको हम छोड़ देंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर से गुना किए, पावर में घट गया, 2 में 1 चला जाएगा तो नहीं लिखेंगे, 1 बचेगा, नहीं लिखेंगे उसको चलेगा। ठीक है, फिर x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है आपका 0। फिर मैंने क्या किया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर को छोड़ दिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में 1 कांस्टेंट का आपका हो जाएगा 0। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। जिसको डिफरेंशिएशन आता है यहाँ वो समझ गया होगा, जो जिसको नहीं आता है सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन को बनाने के लिए सीखो, उसका जो फॉर्मूला होता है आप उसको याद रखिए। ठीक है, चलिए फिर क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 है उसको बाहर निकाल देता हूं, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखिए यहां भी देखा जाए तो इसमें भी आपका x माइनस 2 और यहाँ भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। मतलब क्या है कि x माइनस 2 यहाँ एक बार है और यहाँ x माइनस 2 2 बार है, तो कॉमन की फंडा आप लोगों को पता है, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x माइनस 2 को बाहर निकाल देता हूँ, f डेक्स x इक्वल टू, यहाँ x माइनस 2 को हम लोग क्या किए, बाहर निकाल दिए, क्या बचेगा यहाँ पे जानते हो, ये 2 का 2 बच गया, यहाँ पे आपका x माइनस 1 प्लस, यहाँ 2 बार था, एक जो मैं बाहर निकाल दिया, कितना बार बच गया, 1 बार बच गया, तो यहाँ पे आपका लिखाएगा x माइनस 2 लिखाएगा। x माइनस 2 बराबर, मतलब f डैश x बराबर x माइनस 2, इसको गुना कर दिए 2x माइनस 2 प्लस x माइनस 2। फिर मैं यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, f डैश x इक्वल टू x माइनस 2, ये 2x प्लस 1x मिलकर के आपका हो जाएगा 3x माइनस माइनस 2 मिलकर के हो जाएगा आपका -4। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, आपको मालूम है इसका नियम, हमने क्या किए, डिफरेंशिएट कर दिए, ये आया था कॉमन ले लिए, इस प्रकार कॉमन लेने बाद ये आ गया, जिसको मैं फैक्टराइजेशन यहीं पे कर दिया। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए यहाँ के बाद क्या होता है कि आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 लेना है और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। तो हम लोग क्या किए कि एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 ले ली। ठीक है, चलिए एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 लेने के बाद देखिए, देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, ये आपका है x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4 का 3x माइनस 4 है, इसके बराबर में 0 है। एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है पता है, आपका है x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने क्या करेंगे, ये दोनों फैक्टर को, ये दोनों जो फैक्टर है उसको 0 से बराबर करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइदर भी कर सकते हो आप लोग, आइदर के बाद कॉमन देना, x माइनस 2 बराबर 0, x का वैल्यू 2 निकल जाएगा। उसके बाद फिर और करके 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x इक्वल टू 4, जब x का वैल्यू निकल जाएगा 4/3, तो हैंस बोल सकते हैं
तो देयरफॉर भी बोल सकते हैं। चलो देयरफॉर एक्स का जो मान निकल गया आपका, ये आपका 2 निकल गया और निकल गया 4/3। एक्स का वैल्यू क्या निकल गया 2 और निकल गया 4/3। इस मान का आप साइन स्कीम पे यहाँ पे 10 साइन दो, ठीक है, साइन स्कीम पे। आगे देखिए आप साइन स्कीम यहां पे खींचना है, साइन स्कीम फॉर एफ डेक्स एक्स के लिए। साइन स्कीम किसको कहते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब बस एक लाइन है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन स्कीम खींचना है। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 2 को निकल गया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 को इसको ऐसे दर्शाना है। उसके बाद साइन स्कीम पे जो मान रखा जाता है आपको पता होना चाहिए। साइन स्कीम पे मान पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, उसको याद रखिएगा। साइन स्कीम पे वैल्यू को आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। मतलब क्या है कि सबसे पहले छोटा वैल्यू रखेंगे, फिर उससे बड़ा रखेंगे, फिर उससे बड़ा रखेंगे, इस प्रकार आपको रखते जाना है। 4/3 को भाग करेंगे 1 पॉइंट कुछ आएगा, और यहाँ पे आपका x का वैल्यू 2 है, तो 1 पॉइंट कुछ जो है वो आपका 2 से छोटा है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे रखना है 4/3। क्या रखना है बेटा, 4/3 रखना है। और उसके बाद फिर क्या रखना है, आपको 2 रखना है। अब रह गया कि इसमें आपको प्लस और माइनस का साइन देना है। प्लस और माइनस का साइन कैसे देना है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए, 4/3 से छोटा नंबर लेंगे तो इस खंड के लिए x का वैल्यू आपको क्या ले लेना है, 0। अब देख लेता हूँ, x का वैल्यू 0 लेकर के, अब x का वैल्यू 0 लेकर के ये किसमें आपको रखना है, ये आपको रखना है f डैश x। आपको पता होना चाहिए अभी f डैश x हम निकाल करके क्या लाए थे मालूम है ना, 2 लाए थे, x - 2 लाए हैं, और यहाँ पे लाए 3x - 4 लाए हैं। ये आपका f डैश x का वैल्यू लाए हैं, है ना। ये क्या लाए हैं, f डैश x का वैल्यू ये लाए हैं। तो x का वैल्यू 4/3 से छोटा लेना है। 4/3 से छोटा का बात करेंगे तो बहुत सारा नंबर है, एक सुटेबल मान को आपको ले लेना है। तो वो सुटेबल वैल्यू मैंने चूज कर लिया 0 है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में अच्छा लगेगा। 0 जहां भी रखेंगे उस टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। 0 ले लिए, तो देखिए यहाँ पे आपको रखना है 0 x के बदले, फिर यहाँ पे आपको रखना है 0 कर देगा इसको। तो क्या आ गया 2 -2, और यहाँ पे -4 आ गया। आपको पता है माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 16। देखो 16 जो है ना भाई पॉजिटिव नंबर है, 16 जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव नंबर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस का साइन देना है, ठीक है। अब देखिए, अब देखो प्लस का साइन देने के बाद देखिए ये जो फैक्टर है ना आपका, ये फैक्टर आपका ये लीनियर है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1, इसको लीनियर फैक्टर बोलते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो x का भी डिग्री 1 है, तो लीनियर फैक्टर है। जब भी ये लीनियर फैक्टर मिल जाए आपको और एक खंड का साइन कहीं पता चल गया, तो अब आप अल्टरनेट कर सकते हो, अल्टरनेट कर देना है। क्योंकि 4/3 से बड़ा 2 से छोटा लेगा तो वही साइन आएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आप अल्टरनेट जो करोगे, अल्टरनेट करने में जो साइन दोगे वही साइन आएगा। इसे मैं आपको करके दिखा भी देंगे। प्लस आ गया, अब आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। लेकिन याद रखिए माइनस कब करना है, जब ये सब लीनियर फैक्टर हो। समझा दिए, पीछे का वीडियो का मतलब क्या है कि वीडियो को जरा पीछे कीजिए और देख लीजिए क्या समझा है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस देना है, अल्टरनेट। क्या साइन मिला था, पॉजिटिव मिला, तो अब तो आपका नेगेटिव होगा, फिर क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। चलो ठीक है, अब मैं बोले थे करके दिखा देंगे। तो अब देखो यार, 4/3 से बड़ा लेना है, 2 से छोटा लेना। 4/3 से बड़ा और 2 से क्या लेना है, छोटा लेना है। जब 4/3 भाग करेंगे ना, तो भाग करेंगे तो यहाँ पे 4 को भाग करेंगे 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.3। 1.3 से बड़ा नंबर का बात की जाए
1.3 से बार नंबर का बात की जाए तो 1.3 से बार नंबर का बात की जाए तो 1.4 है, 1.5 है, ऐसे कुछ भी नंबर ले लो। चलो 1.5 ले लेते हो। 1.5 में 2 चला जाएगा तो नेगेटिव आएगा, और उसके बाद 3 को 1.5 से गुना करेंगे, उसको इसमें घटा देंगे, ठीक है। तो आपका क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ घटाने में तो ये पॉजिटिव देगा, अभी आपका नेगेटिव देगा तो नेगेटिव आ जाएगा। 2 से बढ़ा लेंगे तो आपका 3 है, तो 3 को यहाँ रखेंगे, 3 में 2 चला जाएगा, पॉजिटिव नंबर आया। 3 3 9 में कहीं 4 जाएगा तो ये भी पॉजिटिव दिया है। तो क्या है, मैं आपको फिर एक बार लास्ट में समझा देना चाहता हूँ कि किधर से भी आप किधरों से भी वो साइन खोज लो, इधर से भी ढूंढ लो या तो फिर इधर से ढूंढ लो, ठीक है। देखो क्या साइन आया, पॉजिटिव आया या तो नेगेटिव आया। यदि ये लीनियर फैक्टर हो तो आपको क्या कर देना, अल्टरनेट कर देना है। तो इस प्रकार आपका साइन स्कीम ड्रॉ हो गया साइन के साथ। चलिए अब आपका कह रहा है इंटरवल लिखने के लिए, तो लास्ट में समझिए क्या होगा। अंत भला कहा गया, अंत भला तो सब भला। अंत में आप उसको और समझो भैया से। अब क्या लिखना है आपको, लिखना है हैंड्स fx is इंक्रीजिंग ऑन, इंक्रीजिंग। देखिए fx का इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन बताया था कि f डैश x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वालिटी का साइन है, तो नंबर के बगल में आपको क्लोज इंटरवल देना है प्लस। यदि इसका डेफिनेशन क्या है कि f डैश x हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या समझना है कि आपको पॉजिटिव साइन वाला लिखना है। पॉजिटिव साइन कहां से कहां तक, यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक है। देखिए तो इंक्रीज कहां से कहां से कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से कर रहा है 4/3। इस पे आपका क्लोज होगा, इस पे आपका ओपन होगा, यहाँ पे आपको देना है यूनियन, फिर 2 से इन्फिनिटी। तो ये आपका लिखा गया इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल। देखो मेरे प्यारे बच्चे, एंड fx इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। अभी डिक्रीज कहां से कहां तक कर रहा है, मतलब क्या है, इंटरवल आपको देखना है। तो कहां से कहां तक ये डिक्रीज कर रहा है, यहां से यहां तक कर रहा है। तो क्या लिखना है आपको, 4/3 से कर रहा है आपका, तो दोनों तरफ क्लोज लग जाएगा, क्योंकि इसके जो डेफिनेशन है उसमें आपका इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। तो दोस्तों यदि आप लोग को ये सवाल समझ में आया तो मेरे पेज को फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें समझने का। आपको समझ में आएगा 100%। यदि पीछे वाला चीजें आपको याद होगा कुछ तब, ठीक है। रिवीजन करो, हर दिन आपको 1-2 को सवाल इंपॉर्टेंट मिलेगा, और जो भी आपके जैक में पूछा गया सवाल है वो सब मिलेगा। चलिए दूसरा सवाल आता हूं। देखिए दूसरा सवाल कौन पूछा गया जैक में।